जय सेवा जय बड़ादेव जय गुणवाना। ग्राम खेरो खूंट में विराजमान सातों भाई पांचों बहनिया को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। गोपाल लिंगो बाबा, शंभू शेख बाबा, कली कंकाली दाई, रायतार जंगो दाई और हीरा सूखा पटारी दादा को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और पेनवासी मोती रामन कंगाली जी को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करते हुए जिस गुरु ने कोया पुण्यम के गाथा के माध्यम से सबके तन में मन में पुण्यम बसाने वाला महान गुरु दादा शंकर इरपाचे को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। तो मेरे प्रिय सगजनों, पूर्वाकोट गणराज के राजा पुलसिंह और माता हिरुआ रानी का पुत्र कुपार बाबा, जब कुपार बाबा का जन्म हुआ तो बताया जाता है कि कुपार बाबा की जन्म पर प्रकृति ने ऐसा कृपा किया, कुपार बाबा की जन्म पर ऐसा बिजली कड़का कि बिजली की कड़कने से कई अंधों के आँखों पे रोशनी आ गई, कई भैरों के कानों से सुनाई पड़ना शुरू हो गया और कई अपाहिज ठीक हो गए। तो मेरे प्रिय सगजनों, कुपार बाबा का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में 11:55 पर हुआ था। तो कुपार बाबा के जन्म पर पूर्वाकोट गणराज के सभी नर नारी दर्शन के लिए जाते थे, सम्मान के लिए जाते थे। तो मेरे प्रिय सगजनों, हमारे में किस प्रकार से सम्मान किया जाता है? पीला चावल और महुआ का फूल और हल्दियों का 3 उंगलियों से आड़ा टीका लगाकर सम्मान किया जाता है। तो इसी प्रकार से पूर्वाकोट गणराज के सभी नर नारी कुपार बाबा के सम्मान करते हैं। तो जितने लोग कुपार बाबा का सम्मान किया, 3 उंगलियों से आड़ा टीका लगाया, सभी लोग निरोग हो गए। मेरे भाई, कुपार बाबा के कपार में वो चमक था, वो प्रकाश था कि जो उसके माथे पर उंगलियों से 3 उंगलियों से आड़ा टीका लगाता था, उसका शरीर निरोग हो जाता था। तो मेरे प्रिय सगजनों, अब एक दिन हुआ क्या, राजा पुलसिंह के घर में सभी नौकरों का छुट्टी था। तो माता हिरुआ रानी अपने कुपार बाबा का देखभाल भी कर रही थी और घर की कामकाज भी कर रही थी। तो कुपार बाबा को अपने घर के पीछे वाली आंगन में सुलाने के लिए बाहर निकालती है और घर के बाहर 2 वृक्ष लगे हुए थे, एक सेमहर का वृक्ष और दूसरा डूमर का वृक्ष। बताया जाता है पहले सभी गोंडों के घरों में 2 वृक्ष लगे हुए रहते थे, डूमर का वृक्ष और सेमहर का वृक्ष। सेमहर के वृक्ष पर गोंडराई दाई की वास रहती है, जिसकी गोंडराई सही है उसका तो परिवार सही रहेगा ही। तो मेरे प्रिय सगजनों, कुपार बाबा को माता हिरुआ रानी सेमहर और डूमर दोनों वृक्ष के बीचों बीच सुला दी और घर के अंदर काम काज करने के लिए चली गई। अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी और कुपार बाबा के आँखों पर सूर्य की किरणें पड़ने लगी। जब सूर्य की किरणें कुपार बाबा के आँखों पर पड़ा तो मेरे भाई, कुपार बाबा कभी अपने सर को उधर करते थे तो कभी इधर करते थे। उसी समय हुआ क्या, प्रकृति ने ऐसा कृपा किया कि एक काला नाग भुजंग तड़ास कुपार बाबा के सर के पास आकर अपना फन फैला लिया और सूर्य की किरणें को
रोकने लगा। अब कुछ समय के बाद माता हिरवा रानी को अपने पुत्र कुपार बाबा का याद आने लगी और घर से बाहर निकली। मेरे भाई, जब घर से बाहर निकली माता हिरवा रानी तो काला भुजंग सर्प को देखकर घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। माता हिरवा रानी घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी मेरे भाई कि भुजंग देख रानी घबराई, रानी घबराई और जोर जोर से फिर चिल्लाई, जोर जोर से फिर चिल्लाई। किस प्रकार से चिल्ला रही है माता हिरवा रानी कि हे बड़ा देव तुम करो रे सहाई, हे बड़ा देव तुम करो रे सहाई, करो रे सहाई। लियो ललन की जान बचाई, लियो ललन की जान बचाई। जैसे ही माता हिरवा रानी की आवाज़ को सुना, वह काला भुजंग तुरंत अपना फन समेटा और भाग गई। मेरे भाई, जैसा ही वह सर्प भगा, माता हिरवा रानी अपने पुत्र कुपार बाबा को ऊंचा कर सीने से लगा ली और तुरंत घर के अंदर चली गई।